जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का टॉपिक है मेंसुरेशन क्षेत्रमिति यानी कि क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में हमने आपको बताया था त्रिभुज के बारे में, यानी केवल समबाहु त्रिभुज के बारे में। आज बताने वाला है समद्विबाहु समकोण और समकोण त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज, इसके बारे में आज बताने वाला है। देख लीजिए, पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद बताएंगे आगे क्या होगा। सबसे पहले हम आपको बताते हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज मतलब जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हो। विषम मतलब क्या होता है? अलग। विषम समझते हैं ना, सबसे अलग। और बाहु मतलब भुजाएं, यानी विषम बाहु, सभी भुजाएं इसका अलग अलग हों तो इसका क्या होगा। जैसे ये देख लीजिए, सपोज ये ए बी सी, यानी कि इसका जो एंगल होता है ना, उसका शीर्ष को हम कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं और इसका जो भुजाएं होता है साइड को हम क्या कहते हैं? स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं। तो इसको ए कर देंगे, इसको बी और इसको सी, ए बी सी से हम दर्शा सकते हैं। तो अब देखिए, हमने बताया था आपको कि कोई भी त्रिभुज हो जो तीन रेखाओं से घिरे हुई आकृति को हम त्रिभुज बोलते हैं, घिरे हुए बंद आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। और इसकी भुजा जो होता है 3 होता है और इसके कोनों का योगफल हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है। और परिमाप मैंने बताया था, परिमाप का मतलब बाहरी घेरा, बाहरी घेरे की लंबाई कितना हुआ। तो ये और ये तीनों भुजा जब जोड़ लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा। अगर ये 10 हो गए, 20 हो गए, 30 हो गए, तो सबको हम जोड़ लेंगे तो हमारा निकल जाएगा क्या चीज? इसका बाहरी घेरा यानी परिमाप निकल जाएगा। तो किसी भी त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है। अब इसका क्षेत्रफल देखिए क्या करेंगे, इसका एस अर्ध परिमाप निकालेंगे। ई एस चाहिए तभी बनेगा दोस्तों। तो एस निकालेंगे त्रिभुज का, विषम बाहु त्रिभुज का, विषम बाहु त्रिभुज का एस यानी अर्ध परिमाप, इसको अर्ध परिमाप बोलते हैं हिंदी में। अर्ध परिमाप इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी तीनों भुजाओं का योग बटा 2 होता है। अब जब अर्ध परिमाप पता चल जाता है तो हम क्या करते हैं? इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये होता है रूट अंडर हीरोन का सूत्र कहते हैं, जिसको हीरोन बोलते हैं। हीरोन का सूत्र कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये होता है। ये ऐसा फॉर्मूला है कि इस कोई भी त्रिभुज हो, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल लेंगे। ये इतना रटने की भी ज़रूरत नहीं होगा। जब हम पढ़ाएंगे चैप्टर, ये जब इसका बारी आएगा ये त्रिभुज का, तो याद रखिए दोस्तों, इसको हम रटने की ज़रूरत नौबत नहीं देंगे आपको कि ये रटिएगा नहीं। आप वो देखिएगा, हम बिना रटे हुए बहुत आसान तरीक़े से इसको बनाएंगे। ये हम लोग का क्लियर हो गया। विषम बाहु त्रिभुज हो गया। अब आइए आपको बताते हैं समद्विबाहु समकोण। देखिए उसके बारे में। देखिए दोस्तों, अगर समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु, यहाँ समकोण नहीं कर रहा है, समद्विबाहु, तो समद्विबाहु का मतलब कि दो भुजा बराबर, जैसे ये बी है तो ये भी बी हो जाएगा। तो ये दो भुजा बराबर, तीसरा एगो अलग है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इसी पर ही आप निकाल लीजिएगा, इसी पर ही निकल जाएगा। ठीक है ना। और सबका मैंने बोला था ना, इसी पर निकल जाएगा, तो इसका कोई अलग नहीं रूल है। अब आइए हम आपको बता रहे हैं समद्विबाहु समकोण और समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है। देखिए दोस्तों, ये रहा समकोण त्रिभुज, हम आपको दिखाते हैं। ये समकोण त्रिभुज है। ओके, ए बी सी, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में यहाँ अगर थीटा बनता है तो यहाँ आधार होता है और यहाँ ये लंब हो जाता है। ठीक है, इसको कर्ण बोलते हैं। तो इसका भी आप फॉर्मूला पहले याद कर लीजिए, कर्ण बराबर कितना होता है, लंब स्क्वायर बराबर कितना होता है। ये क्यों होता है ये भी हम आपको बताते हैं दोस्तों। ये देख लीजिए, अगर इसको हम डॉट 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 ऐसे करते हैं तो ये एक बन जाता है आयत। क्या बन जाएगा? आयत। आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, प्रत्येक कोण समकोण होता है, इसलिए यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा। हम आपको बताए तो उसके बाद बताएंगे सब टोटल फार्मूला के साथ ही में। ये जब 90 डिग्री का बन जाता है तो यहाँ थीटाएं अलग अलग हो जाती है, 45 से जो भी होगा तो हमने आपको बता दिया ये। तो इसलिए ये
आधार गुने ऊंचाई, यानी आप आयत का क्षेत्रफल पढ़े होंगे लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई तो कहने के बाद लंबाई और चौड़ाई इसको निकालेंगे तो ही लंबाई गुने चौड़ाई लिखेंगे, इसका क्षेत्रफल 1/2 इसीलिए होता है। विकर्ण जो होता है ना, क्यों होता है, तो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर पर बन जाता है। तो आइए कर्ण बराबर हम आपको लिख ही देते हैं। कर्ण बराबर हो जाएगा दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर होगा लंब का स्क्वायर इक्वल टू प्लस आधार का स्क्वायर, इतना होता है। अगर केवल कर्ण निकालना होगा आपको तो इधर ये लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर ये रूट अंडर चढ़ जाता है, याद रखिएगा, पक्ष है ना, प्रक्रिया यानी उल्टा हो जाता है। ये यहाँ पे अगर इधर गुना होगा तो इधर साइड जब पक्ष बदलेगा तो गुना होगा तो भाग, भाग होगा तो गुना, और वर्ग होगा तो वर्गमूल, घन होगा तो घनमूल, प्रक्रिया बदल जाता है, विपरीत हो जाता है। यहाँ स्क्वायर था तो इधर रूट चढ़ गया, इधर रूट होगा तो इधर स्क्वायर चढ़ जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका। इसी प्रकार से आप किसी एक को निकाल सकते हैं। लंब निकालना हो तो आधार इधर घटा दीजिएगा दोस्तों, यानी ये कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर, अगर ये निकालना है आपको, लंब निकालना है तो ये आधार का स्क्वायर आकर हट जाएगा। देख लीजिए, आप खुद निकाल लीजिएगा, सीख जाइए तो बच जाएगा क्या, लंब का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, लंब के स्क्वायर। तो इसी प्रकार जैसे ये निकला था, लंब केवल निकालना है तो इधर आकर रूट चढ़ जाएगा, तो यही हो जाता है हम लोग का कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये रहा रूट अंडर चढ़ गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से आप आधार भी निकाल सकते हैं, टोटल निकल जाएगा। अब आइए इसका क्षेत्रफल बताते हैं, इसका किसका, ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण, ये त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कुछ ना है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई या शीर्ष लंब, एक ही बात होता है, आधार गुने ऊंचाई या शीर्ष लंब एक ही बात होता है। अब ये कैसे हो गया, तो आयत का क्षेत्रफल याद होगा तो आप जानते हैं आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ये आयत को 2 भाग में बांट दिया है, एगो इधर देखिए एगो इधर है, इसलिए 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई यानी लंबाई गुना चौड़ाई, उसको आधा कर दिया तो आधा भाग हो गया। इसको डबल कर लेंगे तो आयत बन जाएगा, 2 से गुना कर देना है तो अब ये आपका निकल गया, ठीक है। अब इस पर दोस्तों यहाँ पे इस पर डाले गए लंब की लंबाई हम आपको बताते हैं, ठीक है। डाले गए लंब की लंबाई 2 में है ना, ये समकोण बनाने वाली है ना, समकोण बनाने वाली देखिए शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई, समकोण बनाने वाले शीर्ष से डाले गए कर्ण पर लंब की लंबाई, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, अगर ये दिया हुआ, ये 2 दिया है, ये नहीं दिया हुआ, कर्ण दिया नहीं, तो कर्ण निकालने का वही तरीका हम लोग का हो गया, क्या था, तो कर्ण निकालने का तरीका यहाँ निकाले हो, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी आधार अगर यह इसको ए मानेगा, ये बी दिया होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ए बी हो जाएगा आपका। तो आइए इसको निकाल कर हम आपको बताते हैं कि कैसे ये होगा, आधार गुने लंबाई, उसका हम लिख देते हैं, ठीक है, रूट अंडर कर देंगे, आ जाएगा। देखिए आसान तरीके से हम आपको बता, देखिए इसकी लंब की लंबाई हो जाएगा, ये आधार होगा और ये शीर्ष लंब, ठीक है। तो शीर्ष लंब यानी कि आधार गुने ऊंचाई या शीर्ष लंब वही, और बटा रूट अंडर वही आधार का स्क्वायर और प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, यानी वो शीर्ष लंब का स्क्वायर, यही निकल जाएगा इसका, ठीक है। अब ये समकोण समद्विबाहु, समकोण और समद्विबाहु त्रिभुज का बनाना होगा, तो इसी पर ही हम लोग बना लेंगे, कोई इसकी अतिरिक्त लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई रिस्क नहीं लेना है ना। अब इसी पर हम लोग बनाएंगे। आइए 2 क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से बनाइएगा। ये भी निकाल दीजिए, यहाँ की लंबाई निकल गया दोस्तों, है ये वाला, ये बी डी की लंबाई निकाले हुए हैं, ये निकल जाएगा, लंब की लंबाई हो गया, ठीक है। समबाहु त्रिभुज में मध्यिका की लंबाई निकालेंगे, बताएंगे, इसका आवश्यकता होगा तो बिल्कुल टोटल वीडियो देखिएगा मेरा शुरू से अंत तक, स्टेप बाय स्टेप देंगे, केवल अभी त्रिभुज पर दे रहे हैं। आइए प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों प्रश्न पढ़िए, प्रश्न पर ध्यान दीजिए। कहता है किसी त्रिभुज का आधार
15 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगुना है और आधार 20 सेंटीमीटर है। बिल्कुल आसान तरीका से बना लेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल कर लेंगे। इधर क्षेत्रफल इक्वल टू क्षेत्रफल दोस्तों, एकदम आसान तरीका से, लॉलीपॉप तरीका से। क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल, घबराइएगा नहीं, घबरा कर कुछ नहीं मिलता है घबराने से। क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल हो गया। अब यहाँ 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। तो देखिए जिसका निकालना है इधर वही लिखेंगे, तो इसका अलग अलग ऊंचाई है दोनों का, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ये लिख देंगे दोनों तरफ। अब ये क्या करना है, जिसका निकालना है उसको इधर रखेंगे। तो निकालना है उसका ऊंचाई दिया हुआ ऑलरेडी 1/2 गुने आधार, या क्या दिया है इसका देखने, निकालना है उसका क्या दिया हुआ। तो जिसका निकालना है उसका दिया हुआ आधार 20 सेंटीमीटर दिया, आधार 20 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए दोस्तों 20 सेंटीमीटर, गुने ऊंचाई ज्यों के त्यों लिख देंगे, कुछ नहीं करना, 1/2। अब ये कहता है कि ये एगो त्रिभुज दिया है, उसका ऊंचाई और आधार दोनों दिया है, दोनों दिया है। कितना कितना दिया है, तो 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। तो ये 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, 12 और 15। कहता है कि इससे ये दुगुना है, यहाँ इन 2 से गुना हो गया। अब देख लीजिए 1/2 से 1/2 इधर गया आपका, ठीक है। अब फिर कटाना है तो देखिए 5 से, ये 5 है ना, 5 चौका 20 और 5 यहीं 15, और फिर ये 4 से देखिए कट जाएगा, 4 यहीं 12। अब आपका ऊंचाई निकल गया इसका, दूसरे त्रिभुज का ऊंचाई तितरी का 9 और 9 दूना 18 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। देखिए विकल्प कहाँ है, उस विकल्प को आप मार दीजिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, कहता है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले। अब देखिए दोस्तों कैसे पता चलेगा कि ये त्रिभुज समकोण है या विषमबाहु त्रिभुज है, तो हमें पता चल जाता है। देखिए कैसे, यहाँ 3, 4 और 5 दिया है। तो गौर कीजिएगा दोस्तों, ये समकोण कैसे पता चलता है। हम इसको वर्ग करते हैं, इसको वर्ग करेंगे तो कितना होगा, तितरी का 9 हो जाएगा। 9 में एगो कम करके आधा ही आ जाता है, एगो बढ़ जाता है तो हो जाएगा। इसको वर्ग एगो कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से भाग लाएंगे तो 8 है, 8/2 यानी 4 आ गया। 4 इसके बाद 5, तो ये क्या है, ये हम लोग को पता चल गया कि ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। इसी प्रकार से कोई भी संख्या हो, जैसे यहाँ मान लीजिए अगर 5 है तो 5, अब 5 25, 25 में से एगो कम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 में से 24, तो यहाँ 12, अब 12 या 13, ये भी समकोण त्रिभुज हो जाता है। क्या होता है, समकोण त्रिभुज हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही चलता है। ये भी नहीं समझ में आता है तो आप क्या कीजिएगा, इसका वर्ग इसका वर्ग, ये दोनों का वर्ग का योग इसके वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो देखिए तितरी का 9 हो जाएगा और 4 चौका ये 16 हो जाएगा, इक्वल टू 50 25, ये जोड़ देंगे तो 25 बराबर 25, यानी पता चल गया कि समकोण त्रिभुज है। अतः समकोण त्रिभुज बनाते हैं, उसमें जो कहता है वही निकालेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आइए उसको देखते हैं। उसको चलिए, इससे पता चल गया कि ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का मतलब का 90 डिग्री एगो कोण होना चाहिए, ये 90 डिग्री हो गया। अब ये मध्यिकाओं के मिलाने वाले, देखिए यहाँ भी और यहाँ मध्यिका हो जाएगा, फिर यहाँ मिल जाएगा, तो ये मध्यिका हम लोग को हो गया होगा। देख लीजिए, इसका नाम डाल सकते हैं ABCDEF, नाम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा बात थोड़ी है। आपके बाल बच्चे हैं, आप अपना नाम डालिए ना, और मगर कुछ और डालिए ना, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने डाल दिया, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ देखते हैं दोस्तों, ये 1 2 3 4, ये 4 को भाग है, 1 2 3 4, ये बिल्कुल बराबर बराबर होता है। जब भी कटता है मध्यिकाओं से तो ये बिल्कुल बराबर बराबर होता है। ये जितना क्षेत्रफल हो भी इतना ही होगा, ये भी इतना ही होगा, ये भी इतना होगा। तो इसका भुजा दिया तो बड़ी भुजा 5 हो जाएगा, और एगो 4 हो जाएगा, एगो 3 हो जाएगा। अब ये देखिए, बड़ा भुजा को 4 भागों में कर दिया गया है, तो छुटका के एगो निकालना है तो निकाल देंगे। तो इसलिए इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुने कितना हुआ, 4 गुने 3, और ये कितना भाग में होगा, तो देख लेते हैं हम लोग। 4, 1 2 3 4, एगो निकालना है ना, तो एगो निकालना है तो एगो का कितना हो जाएगा, आप ही देखते हैं ना, उसमें कितना से क्या करना है, 4 से भाग लगा देंगे
तो हम लोग का ये निकल जाएगा, यानी 4 से इसमें हम भाग लगा दिए। देख लीजिए दोस्तों, ये निकल गया। एगो भाग चाहिए हम लोग का, तो एगो से गुना करेंगे, 3 गो चाहिए, 3 गो से अभी कट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास, देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हो गया हम लोग का 2 है, नीचे ही 2 है, 3/2 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इतना है इसमें तो मारिए, या दशमलव में होगा तो आप दशमलव में मार सकते हैं, ठीक है। तो 3/2 यानी सी नंबर आपका आंसर ये परफेक्ट हो गया। कभी कभी कहता है ऐसे ही दे देगा, कहेगा कितना परसेंट है, तो ये कितना परसेंट है, तो ये 4 गो में एगो बटा 4 गुने 100% बनाने के लिए तो ये 4 भाग लग जाएगा, तो 25%, यानी कि 25% हो जाएगा। कभी कभी पूछ देता है ये कितना परसेंट है, या इसी को पूछ देगा कितना परसेंट हुआ टोटल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, बिल्कुल ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए आप लोग। कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग मीटर है, उसका परिमाप निकालना है। जब तक एक भुजा नहीं निकालेंगे तब तक नहीं निकलेगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इसके पहले वाले में हम बताए हुए हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। इसको पहले वाले में हम बताए हैं दोस्तों। तो इसका क्षेत्रफल होता है क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल लिखेंगे, क्षेत्रफल इक्वल टू क्षेत्रफल, मैंने बताया भी था आप लोगों को। क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल लिखिए, क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल लिख सकते हैं आप। तो क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है √3/4 × a², किसका, समबाहु त्रिभुज का। यहाँ 400√3 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब आप आराम से निकाल सकते, √3 से √3 गया, ये जाकर उधर गुना हो जाएगा, तो a² = ये 400 × 4 हो जाएगा। अब ये a का वैल्यू निकल जाएगा 400 ना, तो 1600 हो जाएगा। 1600 का वर्गमूल निकालते हैं तो आपका 40 हो जाएगा। अब इसका परिमाप निकालना है, तो परिमाप होता है 3 × a होता है, 3 गुने होता है, यानी 3 गुने a। तो यानी 3 गुने भुजा का मान निकल गया 40, 4 × 12, 120 मीटर का ये हो जाएगा। मीटर में होगा तो, अगर सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर। प्रश्न में क्या है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। सेंटीमीटर, सॉरी हमने क्या लिख दिया था, सबको नहीं मीटर में ही है, ठीक है। तो वही हो जाएगा आपका 120 मीटर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए दोस्तों। कहता है किसी समद्विबाहु यानी जिसके समान 2 भुजा है और भी समकोण है, किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समद्विबाहु समकोण, देख लीजिए, समद्विबाहु यानी समान 2 गो भुजा और भी समकोण भी होना चाहिए। ये अगर ए मानेंगे तो भी ए मान लेंगे, ABC से इसको आप दर्शा सकते हैं। अब यहाँ बड़ी भुजा कहता है, कर्ण कहता है 5 सेंटीमीटर है, तो कर्ण वाला हम फॉर्मूला आपको बताइए किए थे कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, लिखवाए थे ना अभी थोड़ी देर पहले। कर्ण स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, एकदम ईजी है। कर्ण कितना है, 5 का स्क्वायर कर लो, आधार कितना है a², ये भी a², क्योंकि दोनों बराबर हो जाएगा a²। अब कितना होगा 25 = 2a²। अब a का वैल्यू निकालिएगा तो ई जाकर भाग लग जाएगा, 25/2 हो जाएगा। इसका मतलब वर्गमूल निकालिएगा तो 5/√2 हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल कहता है, तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आप जानबे करते हैं। तो लिख सकते हैं क्षेत्रफल है यहाँ दोस्तों 1/2। आधार कितना है, तो आधार यही है, ऊंचाई यही है। तो आपको करना क्या है, 5/√2 और गुने 5/√2 लिख देना है। अब आसान हो गया बिल्कुल, 1/2 ये 50, 25 ये भी 2 हो जाएगा, वर्गमूल 4 हो जाएगा। 4 कितना हो जाएगा, नहीं 25/4 हो जाएगा, 6.1/4 हो जाएगा। इतना सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर। क्या चीज़ है ये आपको देखना है, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको नहीं दशमलव में करा था, दशमलव में कर लीजिए। तो इसको अगर इसमें भाग लाएंगे तो दशमलव हो जाएगा 25 हो जाएगा, 6.25 सेंटीमीटर जो है वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से फिर आगे हम आपको देंगे, ये पार्ट 2 है, पार्ट 3, 4 ऐसे ही आपको हम देंगे। 150